Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. TGT, PGT, LT Grade English Important Idioms and Phrases का पार्ट 3 डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले हमने इडियम संबंधी 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वॉच नहीं किया प्लीज़ वॉच कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। इडियम्स पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी के अलावा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इडियम्स फ्रेजेस से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं। आज का बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है कैच समवन रेड हैंडेड। किसी को लाल हाथों में पकड़ना अर्थात रंगे हाथों में पकड़ना। टू कैच समवन व्हाइल दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। यदि कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य को करता है तो कुछ उसे गलत करते समय पकड़े जाने का मतलब होता है कैच समवन रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। गलत कृत्य को देखते हुए इसे आसानी से पहचान सकते हैं आप। सॉरी। सेकंड नंबर है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्क मतलब भौंकना, अप द रॉन्ग ट्री गलत पेड़ पर भौंकना। क्या मतलब है इसका? टू लुक फॉर समथिंग इन द रॉन्ग प्लेस और टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन। मतलब यह है गलत जगह पर कुछ ढूंढना या गलत व्यक्ति को दोषी ठहराना। मतलब है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन पर जंप करना मतलब टू ज्वाइन एन एक्टिविटी दैट हैज बिकम पॉपुलर। बैंड आप समझते हैं बैगन, तो जो बाजा बाजा होता है उसके लिए बैंड बैगन कह सकते हैं। अगर अपने सेंस में अगर लगाओगे तो उसको ज्वाइन करना, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। दैट हैज बिकम पॉपुलर जो प्रसिद्ध हो चुका हो, अर्थात कुछ ऐसी गतिविधि में शामिल होना जो लोकप्रिय हो गई हो। लाइक टू पीस इन ए पॉड। टू पीस दो मटर इन ए पॉड मतलब एक ही फली में, एक ही बर्तन में। वेरी सिमिलर और क्लोज। अब एक बर्तन में मान लो 2 मटर के दाने रखी हैं तो दोनों कैसे मालूम पड़ेंगे? समान लगाएंगे, ऐसा समझ लो। तो वेरी सिमिलर और क्लोज बहुत ही समान या करीब इसे कहते हैं। 10 अ पैनी। 10 अ पैनी मतलब 10 पैसे या सिक्के, छोटा होता है। वेरी कॉमन एंड नॉट स्पेशल और वैल्यूएबल मतलब 10 पैसे के कोई मूल्य नहीं है, अर्थात वेरी कॉमन है एंड नॉट स्पेशल और वैल्यूएबल तो ज़्यादा जो है कहना चाहिए बहुत मूल्यवान नहीं है। तो 10 पैसे के ना 2 टका की बात है, 2 पैसे का नहीं है, आदमी इस तरह बोल देते हैं। तो 10 ए पेनी का मतलब वेरी कॉमन एंड नॉट स्पेशल और वैल्यूएबल, ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस ना होना। गो द एक्स्ट्रा माइल। अतिरिक्त माइल करना मतलब जाना, मील जाना, प्रयास करना। टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, इसमें तो वैसे मीनिंग दिया एक्स्ट्रा एफर्ट करना अर्थात अतिरिक्त प्रयास करना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट सीधा, फ्रॉम द हॉर्स माउथ घोड़े के मुंह से सीधा, अर्थात सीधे घोड़े के मुंह से। मतलब इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन हु नोज बेस्ट। सीधे सीधे घोड़े के मुंह से मतलब है कि सबसे अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति से जानकारी लेना, इधर उधर ना घुमा करके। अच्छी नॉलेज है उसे तो उससे इन्फॉर्मेशन लेना मतलब होता है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। सीधा सीधा सीधे घोड़े के मुंह से कोई बात निकली तो आवाज़ क्लियर हो रही है उसकी, तो अर्थात इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन हु नोज बेस्ट, उस व्यक्ति से जानकारी लेना जो अच्छी तरह से उस क्षेत्र में जानकारी रखता है। टेक विद ए पिंच ऑफ साल्ट। 8वां नंबर है
एक चुटकी नमक के साथ लें, टेक लेना विद ए पिंच, चुटकी भर ऑफ साल्ट। अर्थात टू नॉट कंप्लीटली बिलीव समथिंग, मतलब कहना चाह रहा है किसी चीज पे पूरी तरह से विश्वास ना करना। एक चुटकी नमक के साथ लें, अर्थात बहुत कम मात्रा, क्या पता हो सकता है कड़वा हो जाए, ज़्यादा डाल देंगे हम तो उसको चुटकी हो सकता है बड़ी हो जाए चुटकी में नमक, एक सेंस लगा सकते हैं। नॉट कम्प्लीटली बिलीव अर्थात विश्वास नहीं है, उम्मीद नहीं है, हो सकता है कहीं कड़वा ना हो जाए, इस तरह सेंस में लगाएंगे आप। टेक ए पिंच ऑफ साल्ट। वर्न द मिडनाइट ऑयल। अब आधी रात तक मतलब ऑयल को जलाना, तेल जलाना, इसका मतलब क्या है कि रात में कुछ ना कुछ काम कर रहा है। टू वर्क लेट इन टू द नाइट, अर्थात देर रात तक काम करना। आसान है तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी फ्रेंड्स। गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट करो योर एक्ट टुगेदर, एक साथ साथ, मतलब अपने काम को एक साथ करो, साथ अर्थात व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य को करो। टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर बिहेवियर, मतलब कहने का है कि अपने आप को व्यवस्थित करें और अपने व्यवहार में सुधार करें। गेट योर एक्ट टुगेदर, अपने काम भी करो और जो है अपने व्यवहार में सुधार भी करो। किराई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध बिखर गया उस पर चीखना पुकारना, मतलब क्या है, कोई फायदा है, बेवजह चीखना, इसका मतलब है टू बी अपसेट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बेचैन होना। दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो हो चुकी है, एंड कैन नॉट बी चेंज, इसे बदला नहीं जा सकता। बेवजह आप मान लो फेल हो गए किसी कारणवश, और उस पर चिंता करे जा रहे हैं, पास तो नहीं हो रहे, अब आगे तैयारी करिए। कहने का मतलब है किराई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब किसी ऐसी चीज के बारे में परेशान होना जो पहले हो चुकी है और जिसे बदला नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।